नमस्कार, डेली 9 के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे मानसून सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई सरकार के पहले बजट में देश को क्या देने वाली हैं, और आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में आज दूसरे दिन किस इलाके में सेना और आतंकियों के बीच में गोलीबारी हुई। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के लिए कमला हैरिस को कितने डेलीगेट्स का समर्थन मिला है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार का यह पहला बजट। जम्मू कश्मीर में आज दूसरे दिन भी आतंकी घटना। बट्टाल सेक्टर में सेना और आतंकियों के बीच में हुई गोलीबारी, एक जवान घायल। सूरज रवन्ना को यौन शोषण मामले में मिली सशर्त जमानत। केस की जांच में सहयोग करने और राज्य छोड़कर नहीं जाने का मिला निर्देश। वॉरशिप आईएनएस ब्रह्मपुत्र में लगी भीषण आग। कई घंटों की मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। एक जूनियर नाविक लापता। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए कमला हैरिस को मिला बहुमत। 4000 में से 1976 डेलीगेट्स का मिला समर्थन। अब बात कर लेते हैं पहली खबर की। संसद के मानसून सत्र का आज 23 जुलाई को दूसरा दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार 7वीं बार बजट पेश कर रही हैं। 1 फरवरी 2024 के बाद यह दूसरा बजट है। लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया था। वहीं अब लगातार तीसरी बार सत्ता में आई नरेंद्र मोदी की सरकार का यह 11वां बजट है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंची। यहां उन्होंने बजट पेश करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अनुमति ली। दूसरी तरफ इस बजट से लेकर देश की महिलाओं को, किसानों को, कारपोरेट्स, नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग समेत बहुत से वर्गों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। संसद सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि आने वाला बजट देश के भविष्य के लिहाज से बेहद अहम होगा। वहीं अब यह देखना होगा कि मोदी सरकार के इस तीसरे कार्यकाल में देश की जनता को इस बजट से क्या मिलता है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। जम्मू कश्मीर में आज दूसरे दिन भी आतंकियों ने हमला किया। जम्मू रीजन के बट्टाल सेक्टर में आज सुबह सेना और आतंकियों के बीच में गोलीबारी हुई, जिसमें सेना का एक जवान घायल हो गया। वहीं अब इस इलाके में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे पहले सोमवार को भी जम्मू रीजन में ही एनकाउंटर हुआ था। यहाँ राजौरी के घोंगा में आतंकियों ने शौर्य चक्र विजेता परशोत्तम कुमार के घर पर हमला किया था। हमले की खबर लगते ही 63 RR आर्मी कैंप से एक सेना की टुकड़ी वहां पहुंची और आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। वहीं इस मामले में एक जवान समेत परशोत्तम कुमार के चाचा घायल हो गए। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। कर्नाटक यौन शोषण मामले में प्रज्वल रवन्ना के भाई सूरज रवन्ना को बेंगलुरु की एक अदालत ने सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने सूरज को 2 लोगों की जमानत और 2 लाख का निजी बॉन्ड भरने को कहा। कोर्ट ने कई शर्तों पर सूरज को जमानत दी है, जिसके मुताबिक सूरज को केस की जांच में पूरा सहयोग देना होगा। जांच अधिकारी जब भी बुलाएं तो उन्हें आना होगा। इसके साथ ही उन्हें अदालत में अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। कोर्ट की अनुमति के बिना वह कर्नाटक से बाहर नहीं जा सकते। इसके अलावा सूरज रेवन्ना को केस में पीड़ितों और गवाहों से दूर रहने को कहा गया है। वो किसी भी तरह से उनसे संपर्क नहीं करेंगे। 6 महीने या चार्जशीट दाखिल होने तक उन्हें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। साथ ही दूसरे किसी भी क्राइम से बचना होगा। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। भारतीय नेवी के वॉरशिप आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लगने की खबर है। वॉरशिप आईएनएस ब्रह्मपुत्र मुंबई स्थित इंडियन नेवी के डॉकयार्ड में खड़ा था, जिसमें रिपेयरिंग के दौरान 21 जुलाई की शाम को आग लग गई। आग के चलते वॉरशिप एक तरफ झुक गया। तमाम कोशिशों के बावजूद उसे सीधा नहीं किया जा सका। वॉरशिप पर लगी आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू करने के लिए तकरीबन 10 से ज्यादा घंटे लगे। 22 जुलाई की सुबह तक डॉकयार्ड में तैनात फाइटर्स की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं इस घटना में एक जूनियर नाविक लापता बताया जा रहा। मामले की अब जांच शुरू कर दी गई है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि उत्तर प्रदेश से है। यूपी में बीजेपी संगठन ने सोमवार को एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में बीजेपी के समायोजित करने वाले कार्यकर्ताओं की एक सूची तैयार की गई। इन कार्यकर्ताओं को यूपी सरकार के निगमों और आयोगों में खाली पड़े पदों पर अगले महीने तक समायोजित किया जाएगा। माना जा रहा पहले चरण में 50 से ज्यादा पदों पर समायोजन होगा। वहीं अब यह लिस्ट जल्दी ही सीएम योगी की अध्यक्षता वाली कोर कमेटी की बैठक में पेश की जाएगी। इसके बाद यह लिस्ट केंद्र सरकार के पास भेजी जाएगी, जहां से मंजूरी मिलने के बाद विभागों में तैनातियां की जाएंगी। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। देश भर में कई राज्यों में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं, जिससे कई राज्यों में बाढ़ के हालात हैं। मौसम विभाग ने आज 23 जुलाई को मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं सोमवार को दिल्ली एनसीआर में भी बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। यहाँ मौसम विभाग ने आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं यूपी के 19 जिलों में
भारी बारिश के साथ आंधी तूफान का अलर्ट है। यहाँ अगले 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए जो बाइडेन पीछे हट गए हैं। वहीं इसके 24 घंटे के अंदर ही कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी से नॉमिनेशन के लिए बहुमत हासिल कर लिया। कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए 4000 में से 1976 डेलीगेट्स का समर्थन मिल चुका है। अब 1 से 7 अगस्त के बीच डेमोक्रेट्स नामांकन के लिए पहले राउंड की वोटिंग करेंगे। वहीं जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने के बाद कमला हैरिस ने पहली बार जनता को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति हैरिस ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के काम की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने सिर्फ 4 साल में इतना काम किया जितना कई राष्ट्रपतियों ने 2 कार्यकाल में भी नहीं किया। तो आज का डेली लाइन न्यूज फाइल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।